जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ये सुबह का समय है, मैं आ गई हूँ फ्रेश होके। और आने के बाद मैंने चारों ही जो मेरे गैस चूल्हे हैं उसे चालू कर दिया है हर दिन की तरह। और फिर क्योंकि कहा जाता है कि जो चूल्हा होता है वो लक्ष्मी होती है, और अग्नि जो है, अगर हम एक ही चूल्हा इस्तेमाल करें गलत बात है। हमारे पास चार चूल्हे हैं तो पहले जला लो चारों का, उसका सम्मान करके फिर बाकी को मैंने बंद कर दिया है। जितना मुझे यूज़ करना है वैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा कि मैंने एक चूल्हे पे गर्म पानी रख दिया है पीने के लिए, और फ्रिज से निकाल रही हूँ दूध और जो भी सामान मुझे फ्रिज में से निकाल के समय से पहले निकाल कर रखना है रूम टेम्परेचर में लाने के लिए, वो सारा ही सामान मैंने निकाल के ला के रख लिया है। और अब मैं चाय बना रही हूँ। एक तरफ हो रहा है पानी गर्म और एक तरफ हो रहा है चाय। और मानसी को मैं उठा के आ गई थी एक बार कि मैं उठी हूँ, तो उसे पता चल ही गया है, तो वो उसे उठा दिया है। पता नहीं उठी कि नहीं, मैंने देखा नहीं डबल से जाके। और मुझे कड़क चाय बहुत पसंद है। ये सुबह की चाय जो होती है, मैं अपने लिए दूध की बनाती हूँ, और मेरे जो ससुर हैं वो पीते हैं काली चाय। लेकिन वो अभी है नहीं घर पे, वो गए हैं उनके रिश्तेदार के भागवत में गए हुए हैं। भागवत है बैतुल में, तो बैतुल में भागवत में गए हुए हैं। और मैं ये बादाम और गर्म पानी लेके जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, और वो रूम पे अभी सोए हुए हैं। लेकिन मैंने जैसे ही ये लेके जाती हूँ ना तभी उठ जाते हैं, क्यों लेट नाइट भी आते हैं और थोड़ा सा लेट सोते हैं। तो जब तक मैं यहाँ किचन का काम कर लेती हूँ, पानी चाय गर्म करती हूँ, तब तक वो लेटे हुए रहते हैं। तब जब मैं ले जाती हूँ तभी वो उठते हैं। मैं मानसी को देखी तो मानसी उठ चुकी थी, फिर मेरा पानी भी गर्म हो चुका है, चाय मेरी उबल चुकी है। तो पानी को मैंने ले जाकर रख दिया है, और अब मैं बना रही हूँ मानसी के लिए ले जाने के लिए पराठे। और पराठे उसने मुझसे कहा था रात को मम्मी कि मुझे मीठा पराठा खाना है, तो उसके लिए मैं मीठा पराठा बना रही हूँ। तो चीनी वाला पराठा बना रही हूँ। तो देख लीजिए मैं चीनी वाला पराठा जब वो मांगती है तो मैं कैसे बनाती हूँ। थोड़ा सा मीठा भी, ज़्यादा मीठा चाहिए होता है बच्चों को, कई बार चीनी अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। तो मैंने अपने तरीके से इस तरीके से चीनी के लिए घर बना लिया है। 3 घर बना लिए, उसमें थोड़ा थोड़ा चीनी डालूंगी, और उसके बाद उसे पूरी उसकी फिलिंग पूरी भर लूँगी। तो देखिए मैंने ऐसे लंबा सा रोटी बेले, मोटा ही रखा है, पतला नहीं किया है। और मुझे उसमें नहीं रखना था, मुझे रखना सेंटर वाले में रखना, तो मैंने सामने वाले में रख दिया है। तो मैंने कहा अब जाने दो, अब उठा के इसमें कर देती हूँ, तो मैंने सब पलट दिया है। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर भी थोड़ा सा और मैं अभी डाल दूँगी चीनी, और उसके बाद उसको डबल से उसको फोल्डिंग उसको मोड़ दूंगी। थोड़ा सा मैंने पहले तेल लगा लिया था तीनों इसमें, ताकि रोटी अच्छे तरीके से सिक जाए, और चारों तरफ से ऐसे फोल्डिंग में, और जब हम इसे सेके तो अच्छे से वो खुलने में भी अच्छे से दिख जाता है, अच्छे से दिखता है, फोल्डिंग बाई फोल्डिंग हो जाती है लच्छे की तरह। इस तरीके से मैंने ये रोटी बनाई है, देखिए। और ये कभी कभार मांगती है, हमेशा नहीं मांगती। मन से उसका मन हो जाता है तो बोलती मम्मी आज मीठा पराठा देना। पर मैंने पूरे ही मीठे नहीं बनाए, 2 मीठे पराठे बनाए थे और 2 सिंपल पराठे बनाए थे। तो मानसी को मीठे के साथ अगर चाय के साथ भी खा के जाना तो खा के जा सकती है, या फिर दोनों मीठा ले जाए चाहे सादा पराठा ले जाए। तो मैंने 2 चीनी के पराठे बना लिए और 2 सादे पराठे बना लिए हैं, और चाय तो मेरी बन चुकी है। और मैंने आलू की सूखी सब्जी रात की है वो ही दूंगी। मैंने अभी सुबह आलू की सब्जी मतलब कुछ उसके ले जाने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि वो कभी सब्जियां नहीं ले जाती, कभी अचार ही लेके चले जाती है। तो मैंने उससे पूछ लिया क्या ले जाना, तो उसने अचार ही बोला था। फिर मैंने उससे कहा कि आलू की भी सूखी सब्जी ले जाना है क्या, तो उसने कहा मम्मी आलू की ही रख दो। तो फिर मैंने उसे आलू की सब्जी दी है सूखी वाली। तो ये एक मीठा पराठा और एक सादा पराठा इसके टिफ़िन में दे दिया है, और आलू की सूखी सब्जी दे दी है मैंने उसको टिफ़िन में। ये देखिए मैंने उसकी टिफ़िन पैक कर दिया। इतनी स्लो काम करती है वो, धीरे धीरे आना, फिर उसके तैयार होना। जब तक मैं गर्म पानी पीने बैठ गई थी, जब तक मैं उसका वेट भी कर रही थी, मेरा टिफ़िन भी बन चुका था, चाय भी बन चुकी थी। और मैंने जो मीठा पराठा सो 4 फोल्डिंग करके उसको काट के भी दे दिया है, चाय भी रख दिया है, तब भी वो नहीं आई। मेरा पानी भी पीना हो गया, तो सादे पराठे में से मैं ही पराठे खाने लग गई। चाय के साथ 2-3 टुकड़े। मैं कहा मैं खाली पेट चाय नहीं पीती, कुछ खा लेती हूँ। तो मैंने मानसी के जो पराठे थे उसी में से थोड़ा सा ले लिया और खाने लग गई थी। और जब मानसी जब तक खा रही तब तक मैंने उसकी चोटी भी कर दी। और बज गए 8-10, और मानसी को चाहिए था टाई जो ऊपर पड़ा हुआ था, तो वो टाई लेने के लिए आई थी मैं। तो जैसे ही मैं टाई लेने आई तो मुझे याद आया कि हाँ चिड़िया को भी दाना डालना है। देखिए सूरज कितना ठंडा और कम निकला हुआ है, तो इसलिए ठंड भी बहुत बनी पड़ी थी, ठंड भी लग रही थी। तो मैंने चिड़िया को देख लिया। मैं जैसी गई तो मुझे नहीं याद नहीं था चिड़िया को दाना डालना, लेकिन मैं जैसी छत पे गई तो चिड़िया चिल्लाने लग गई। तो मैंने कहा जब चिड़िया चिल्ला रही तो चलो आई हूँ तो पहले दाना भी डाल देती हूँ।
तो चिड़िया को मैंने दाना भी डाल दिया है। और चिड़िया जब तक मैं आसपास घूमती हूँ ना, तो आसपास चीं 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 चिल्ला के बोलती रहती है कि तुमने मुझे आज दाना नहीं दिया है। तो इसकी वजह से अच्छा हो गया, मेरा ऊपर आना हो गया, वरना मैं फिर घर का काम करती तब आप ऊपर आती, क्योंकि ठंड का टाइम है ना, समय का पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है। तो चिड़िया को दाना दे दिया है, चिड़िया आ गई है खाने के लिए। तो फिर मैं रुकी नहीं, मैं आ गई हूँ नीचे। और मैं जब नीचे आई तो तब मैंने बनाई है आलू की सब्जी और मटर के साथ में। आलू मटर बनाते हैं ना उबाल के, वही वाली सिंपल सब्जी बनाई हुई है, बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के, बिना इसके, मतलब प्याज तो डाला, लहसुन वगैरह नहीं डाला ज़्यादा। सिंपल सब्जी जो घर में हम हर घर में नॉर्मल तरीके से बनता है, वैसी सब्जी मैंने सोचा फटाफट बना लेती हूँ। और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो बटाने छील के रखे थे पहले से, तो मानसी तो स्कूल चली गई है। और ले आई मैंने मटर। और मटर में देखिए मतलब मटर में अंकुरित भी हो गया, मैंने इसे छील के रखे थे। तो मैं सोचा आज बना ही लेती हूँ, वरना पूरे ही अंकुरित हो जाएंगे। तो ये मैंने मटर ले लिए हैं, आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। और इसकी पेस्ट बनाने के लिए मैंने ले लिया है टमाटर, 2-3 बड़े बड़े टमाटर ले लिए। और ये काट के मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी। और प्याज के भी मैंने पेस्ट बना लिए हैं। यही मतलब किचन में हम जब भी होते तो दिमाग में मेरे ये चलते ही रहता है कि इसके बाद क्या और इसके बाद क्या। और सुबह का टाइम ही मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, इवनिंग टाइम इतना टेंशन वाला नहीं होता है हमेशा ही मेरा। क्योंकि इवनिंग के टाइम में जो सब्जी बच जाती है या दाल बच जाता है, जो भी रेसिपी थोड़ी बहुत बच जाती है, शाम के टाइम में ससुर भी नहीं खाते हैं, तो मेरा उतना टेंशन वाला समय नहीं जाता है जितना मॉर्निंग टाइम का जाता है। और मॉर्निंग टाइम का थोड़ा बिजी इसलिए भी हो जाता है, ससुर जी मेरे 5 बजे उठ जाते हैं, उनको टाइम में चाय देनी पड़ती है, उसी टाइम पे मानसी को भी स्कूल जाना होता है, और उसी टाइम पे ही पीरियड में मुझे खाना भी बनाना होता है। क्योंकि मेरे ससुर जी चाय पीने के 10-15 मिनट बाद ही नहाने चले जाते हैं, और नहाने के बाद उन्हें तुरंत ही खाना होता है। पर आज ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरे ससुर जी घर पर नहीं हैं। और मेरे हस्बैंड भी कभी भी खाने को लेकर जल्दबाजी या जिद नहीं करते कि मुझे अभी चाहिए और अभी क्यों नहीं बना। तो मैं टेंशन फ्री होती हूँ। और मेरे ससुर भी कभी नहीं बोलते कि मुझे अभी खाना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे। पर ये मेरे दिमाग में ही चलता है कि ये टाइम के बाद वो खुद से खाना नहीं खाते, क्योंकि उनका हज़म नहीं होता है, उनको तकलीफ़ होती है। उसको ध्यान में रखते हुए मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं टाइम पे कम से कम उनका एक टाइम खाना खाते हैं, तो उनको मैं खाना बनाकर दे दूँ। तो आपने देख लिया कि मेरा टमाटर का पेस्ट भी बन चुका है। यहाँ पे मैं प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही हूँ, लेकिन मेरे पास में लहसुन नहीं थे, इसलिए मैंने सिर्फ प्याज का ही पेस्ट बनाया है। और 2-3 उसमें हरी मिर्च डाल दिया था मैंने। और यहाँ पे मेरे दोनों ही पेस्ट बनकर तैयार हो गए। मीठी नीम की पत्ती भी लाकर मैंने रख ली है। और मेरे यहाँ पे दाने भी तैयार हो गए हैं, और आलू भी यहाँ उबल रहे हैं जब तक। और ये एक पका हुआ बैगन जो मैंने अपने टेरेस गार्डन से तोड़ के लेके आई हूँ, वो बीज के लिए रखूँगी उसको, तो मैं वो बता रही हूँ आपको। तो उसको एक साइड में रख दिया, उसको टेरेस पे ले जाके ही रखना है। तो ये यहाँ पे जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक मैं मसाला भून लेती हूँ। तो देख लीजिए, जब तक मैंने आटा मलना है मुझे, तो मैंने सोचा पहले एक काम करती हूँ, आलू ठंडा भी हो जाएगा, तब तक मैं आटा मल लेती हूँ। तो चूल्हे पे मैंने अभी कुछ नहीं रखा है, तो मैं पहले आटा मल लेती हूँ फटाफट। और आटा मलते टाइम पे भी हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब आटा मल रहे हो, तो आटा इतना अच्छा मलना चाहिए कि जो आपकी घमेले हैं ना, उस पर जिसमें आप मल रहे हो या कोपर है, तो उसमें एक बूंद भी आटा नहीं बचना चाहिए। तो ये मेरे जो हमारे जो बुजुर्ग होते थे या हमसे जो बड़े होते थे, जब मैं आटा मलती थी तो मेरी मम्मी मुझसे बोलती थी आटा मल, तो मैं नहीं मलने देती थी पहले तो मुझे, क्योंकि हम 3 बहनें हैं, तो हमारी बड़ी बहनें कोई भी आटा मलने के लिए चली जाती थी। पर मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी मुझे क्यों नहीं बोल रही आटा मलने के लिए। तो मम्मी बोलती नहीं तू पतला कर देगी, नहीं माँ मैं अच्छे से कड़क मलूंगी। तो इतना कड़क आटा मलती थी मैं कि मेरी मम्मी चिल्लाती थी कि तुझे कड़क क्या बोल दिया तूने, इतना कड़क आटा मला है कि अब रोटी बेलना भी नहीं हो रहा है। तो मैं डर के मारे कड़क ही मलती थी आटे को। अभी वो चीज़ याद आती है, और अब मैं बता रही हूँ कि आटे को कैसे मलना चाहिए। तो देखिए ये इस तरीके से आटा मलना चाहिए, क्योंकि मम्मी धीरे धीरे मुझे सिखाई। और यहाँ पे मैंने आलू सारे छील लिए हैं, और यहाँ पे मेरी अब सब्ज़ी भी बनने को जा रही है। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। बहुत सारा तेल नहीं डाला है, क्योंकि आलू जो मसाले वाली सब्ज़ी होती है ग्रेवी वाली, और इसमें सब्जियाँ भी है, तो बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम घर में ही बना रहे हैं। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे प्याज भी डाल दिया है, मैंने हींग डाल दी है, सारे बेसिक मसाले जो हमारे घर में उपलब्ध है सारे ही एक एक करके सारे ही डाल देंगे। क्योंकि हम लोग कुकिंग जब करते हैं तो हमारे घर में नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो तो हमेशा ही होते ही हैं। स्पेशल मसाले बहुत ही कम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम तो तुरंत ही पीस लेते हैं स्पेशल मसालाओं को, गरम मसालों को, या फिर पैकेट में ले आते हैं, तो वो भी स्पेशल उतना नहीं होता, और जितना हम लोग तुरंत पीस के स्पेशल कर देते हैं उसको। तो ये नॉर्मल जो मसाले हैं सारे ही सूखे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, और मसाले हमने भूनने के लिए तैयार कर दिया है। और यहाँ पे हमने जो पेस्ट बना कर रखा था टमाटर का, वो भी डाल दिया है।
देखिए कितने अच्छा दिख रहा है। और ये मसाला ना बहुत अच्छा कलर भी आया था इस सब्ज़ी का, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा-सा कलर वाला मिर्च पाउडर डाला था। कलर मिर्च पाउडर मतलब कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा-सा ही डाला था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जो हरी मिर्च डाला है वो स्पाइसी कर देगा सब्ज़ी को। इसकी वजह से मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही डाला था। और यहाँ पे मैंने बॉइल्ड 3-4 आलू जो बॉयल करके रखे थे वो हल्का-हल्के से दबाकर डाल दी है, ज़्यादा इसको बारीक-बारीक नहीं किया है, ताकि मेरी सब्ज़ी अच्छी और दिखने में भी अच्छी दिखे और बनने भी अच्छी। देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी पक गई है। तो मैं बटाने के पकने के लिए छोड़ दी थी इस तरीके से ढक के। अब मैंने ढके-ढके में ही पानी डाल दिया, ताकि एकदम से भाप उड़ के ये ना हो। तो ढका हुआ ही है, और मैंने यहाँ पे एक आधा लीटर के करीब पानी डाल दिया है यहाँ पे, ताकि बॉइल्ड होने पे चने को, जो हमारे मटर है उसको भी पकाना है इसके वजह से। तब तक ये पक रहा है तो मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया है, और अब एक दूसरे चूल्हे पे मैं रोटी बनाऊंगी। जब तक मेरी वहाँ सब्जी पक जाएगी, यहाँ पे मेरा चावल पक जाएगा और राइस मेरी बन चुकी है। तो बस सिंपल खाना, और जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अब नहाकर आ चुके हैं, क्योंकि ससुर जी भी नहीं हैं और जेठ जी जाएंगे दुकान। जेठ जी ने चले गए हैं, इनका जाना है, तो ये अभी जल्दी जाएंगे दुकान खोलने में हेल्प करेंगे। तो ये आ गए थे, तो मैंने फटाफट गैस को तेज कर दिया उस तरफ, इधर रोटी निकाल दी है। तो मेरी सब्जी बन के हो गई है तैयार। थोड़ा सा उतारने से पहले मैंने इसमें डाल दिया है जीरा पाउडर, मेरा फेवरेट है जीरा पाउडर, और ढेर सारा धनिया। तो धनिया आपके पास हो तो ज़रूर डाल दीजिएगा, मेरे यहाँ पास धनिया नहीं था तो मैंने धनिया नहीं डाला है यहाँ पे, हरी धनिया। तो मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है, और मेरी फेवरेट है जीरा पाउडर। तो बस मैंने खाना भी निकाल लिया है, क्योंकि ये खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तो मेरा ये आज का मॉर्निंग टाइम आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज़ लाइफ। अपना साथ, अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट मुझे हमेशा मिलते हैं, और मैं कमेंट का हमेशा जवाब देती हूँ। आई होप आपको आज का दिन भी मेरे साथ बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर